सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों को लेकर एक सख्त रुख अपनाया और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, एक तरह से ये कहते हुए कि जिस तरह की संवेदनशीलता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी इस पूरे प्रोसेस में, इस डायलॉग में, वो नहीं दिखाया है। हमारे साथ कुमारी शैलजा जी हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको आप किस तरह से देखती हैं, जिस तरह की फटकार एक तरह से? देखिए, बात ये है कि ये स्थिति ऐसे उत्पन्न इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार को जो अपना दायित्व निभाना चाहिए था वो दायित्व निभाने में असफल है, और सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन होकर इस तरह की बातें जो की जा रही हैं। लोकतंत्र में सबसे पहला दायित्व सरकार का होता है और सरकार कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से असफल हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात आई है। अब कल जब ऑर्डर आएगा तब हम देखेंगे कि क्या कुछ कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इसको होल्ड पे डाल दीजिए, इसको एग्जीक्यूट मत कीजिए, कमेटी बनाने की बात। आपको लगता है कि जैसा लगातार किसान जो यूनियन के लोग हैं उनका कहना है हमने वोट दे के सरकार बनाई तो हम सरकार से बातचीत करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र विकल्प बच गया है अब इस पूरे समस्या के समाधान का? ये होना नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। लेकिन ये कमेटी के नाम पर जो ढोंग रचा गया है और पूरे देश को और किसानों को, मजदूरों को जो बरगलाया गया है, स्थिति इसलिए पैदा हुई है। वरना सरकार अगर हल निकालती, सरकार देखती, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने बातचीत तो की नहीं है, कानून बना दिया लेकिन उससे पहले बातचीत की नहीं है। तो अगर पहले बातचीत करते और अगर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती, हमारे किसान मजदूर कहते कि हमें फलाने तरह का कानून चाहिए, तो बेहतर होता। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी कोई बहस नहीं होने दी। किस तरह से आपने लोकतंत्र को, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में। हमारी एक संसदीय प्रणाली होती है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। तो आप चाहते ही नहीं हैं, आप केवल एक तरफा बात रखते हैं, एक तानाशाही रवैया रखते हैं। तो आज आपको तो किसी देश में किसी पर भी विश्वास नहीं है, केवल अपने पूंजीपति साथियों को छोड़कर। एक आखिरी सवाल, कल जिस तरह के दृश्य सामने आए, जिस तरह की विजुअल्स आए कि महापंचायत करना चाहते थे मुख्यमंत्री अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे नहीं हुआ, जिस तरह का वायलेंस हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या अब किसान जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उसके बाद नींद खुलनी चाहिए बीजेपी की सरकार? देखिए, इस हरियाणा सरकार ने एक बार नहीं, बार बार किसानों पर, मजदूरों पर लाठियां बरसाई हैं, अश्रु गैस छोड़े हैं, कितने किसान घायल हुए हैं। तो ये स्थिति ऐसे क्यों हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपने गृह ज़िले में एक महापंचायत कर रहे थे तो उन्हें तो खुला न्योता देना चाहिए था कि सभी किसान आए उसमें और उनकी बात सुने। उनमें इतना विश्वास है इन तीनों कानूनों के प्रति, तो वो हमारे किसानों को, मजदूरों को कन्विंस करा दें, बता दें कि ये उनके हक में है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पाँव के नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है जिस पर आप खड़े हो सकें, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। और किसान जिस तरह से घायल हुए हैं, ये कोई देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस रास्ते पर आप स्थिति को खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार लेकर आई है। तो साफ तौर से शैलजा जी का कहना है कि जो कुछ आज हो रहा है उस रास्ते पे खुद सरकार किसानों को लेकर आई है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसके बाद अब मोदी सरकार को जागना चाहिए। कैमरामैन रफ़ी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।